जय श्री कृष्ण जी। जैसे कि महाराज जी के मधुर संस्मरण की ये कड़ी चल रही है, आइए महाराज जी के मीठे मीठे मधुर संस्मरण की उस यात्रा में शामिल हो जाएं जिसमें हमारे पूज्य वीर जी, सबके दुलारे पूज्य वीर जी भी हमारे साथ शामिल हैं। जब हमारे पूज्य वीर जी को साक्षात्कार हो गया, सर्वप्रिय गीताधारी जी का दीदार हो गया, तो चुपके चुपके गीताधारी भगवान जी भी उन्हें भीतर ही भीतर प्रचार करने की प्रेरणा देने लगे। आखिर हमारे प्रभु भी तो चाहते थे कि अंबाला की भोली भाली साधारण सी जनता का भी कल्याण हो। जब आपने ये जाना कि मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा है कि मैं प्रचार करूं, तो आपने भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनकी हाँ में हाँ मिला दी और अपने आप को प्रचार करने के लिए मनवा भी लिया और शीघ्र, अति शीघ्र ये कल्याणकारी मंगलकारी कार्य शुरू हो गया। लेकिन हमारे पूज्य वीर जी को जो आनंद, जो रस, जो मस्ती, जो सुख एकांतवास में मिलता, उस सुख को छोड़कर वो जनता के बीच भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था जनता का शोरगुल, संसार का शोरगुल। उससे तंग आकर तो वो वैरागी बने और फिर प्रभु उनको उस शोरगुल में भेजना चाहते हैं। उनको एक ये वाली बात अच्छी न लगती। मन ही मन उनका जो मन था वो गंभीर हो जाता। एक तो दिव्य मस्ती को प्राप्त कर चुके थे वो, दूसरी बात ये कि इस प्रचार करने में कितनी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, इस कारण वे कुछ गंभीर भी हो जाते। प्रभु की आज्ञा से तो आप में उत्साह आ जाता, पर फिर भी गंभीरता बनी रहती। उस समय की स्थिति का वर्णन आपके अपने ही शब्दों में आपने सुना भी होगा सत्संग भवन में उनकी वाणी को। जब मैं एकांत को छोड़ रहा था, दिल मेरा मित्रों रो रहा था, विघ्न बाधाएं नजर थी आती, टेढ़ा मेढ़ा था रास्ता, वाह वाह मेरे मालिका। प्रचार के लिए तैयार हुआ, पर प्रभु से रो रो ये कहा, विघ्न बाधा कोई आए ना, त्यों ही तथास्तु का शब्द सुना, वाह 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 मेरे मालिका। कुछ भी हो प्रचार करूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, पक्का इरादा मन में करके ली सरधड़ की बाजी लगा, वाह 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 मेरे मालिका। बस फिर क्या मैं हुआ दिलेर, कभी कर्म योगी बब्बर शेर, आ गया फिर अंबाला शहर, होने लगी गीता वर्षा, वाह 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 मेरे मालिका। प्रचारक बनकर सर्वप्रथम आपने अंबाला शहर में अनाज मंडी में प्रचार आरंभ किया। वहां आप प्रश्न उत्तर के रूप में प्रचार करते, प्रवचन करते। वहां भी संगत बढ़ने लगी। उसके पश्चात संगत एवं श्रोताओं की डिमांड पर, उनके आग्रह पर आप शहर से बाहर जीटी रोड के किनारे रामा मंदिर में सत्संग के लिए तैयार हो गए। वहां एक ही समय शाम को सत्संग होता, वो भी श्री गीता जी पर। जनता अत्यधिक बढ़ने लगी, रुचि लेने लगी। आरंभ से ही आपका प्रवचन का ढंग इतना प्रभावशाली रहा कि एक एक शब्द आपके ठोस अनुभव का प्रमाण था। जब आप बोलते तो जैसे कोई नुकीली कील, जहां पर उसको हम गाड़ना चाहें वहां पर वो ठुक जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार आपका एक एक शब्द श्रोताओं के मन में, श्रोताओं के दिल में घात कर जाता, वहीं पर वो चुभ जाता और अपना प्रभाव दिखा देता। जैसे नुकीली कील नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार आप जो बोलते
जो आप कहना चाहते वो जनता के दिल में बात रम जाती। उनको वो साधारण सी जनता थी जो आपके पास आती और वो आपके एक एक शब्द को मान लेते। आपका जो सत्संग का प्रवाह एक बाढ़ की तरह लगातार निरंतर चलता, जो थमने का नाम नहीं लेता। आप जो कहना चाहते वो आप इतनी जल्दी और थोड़े से शब्दों में ही कह देते और वो बिना प्रभाव डाले नहीं चूकता, क्योंकि आप तो एक अनुभवी महापुरुष थे ना। आपको साक्षात प्रभु का दीदार हुआ और आपके शब्द कैसे उन पर प्रभाव ना छोड़ते? क्या कभी ऐसा हो सकता? आपने इतनी बड़ी तपस्या की, इतने वैराग्यपूर्ण दिन व्यतीत किए और वो अनुभव, वो साक्षात्कार, वो दीदार आपने प्राप्त किया, तो क्या आपके शब्द बिना किसी पर प्रभाव डाले रह सकते थे? आपका एक एक शब्द अचूक बाण की तरह होता, श्रोताओं के दिल में घर कर जाता। जो आप कहना चाहते, जो बात आप पहुंचाना चाहते, श्री गीता जी के एक एक श्लोक को जो आप स्पष्ट करना चाहते, जिस भाव को लेकर, वो श्रोताओं के दिल में सीधा तीर के समान चुभ जाता। जनता भी दिन प्रतिदिन इसमें रुचि दिखाने लगी, संगत नित्य प्रति बढ़ने लगी। आप में इतना आकर्षण था कि शाम के समय एक ही समय आपका प्रवचन होता, उसमें भी जनता उमड़ उमड़ के आने लगी और रुचि दिखाने लगी। ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पूज्य वीर जी थे ही ऐसे। उनकी एक झलक मुझे अभी भी याद आती है। छोटी सी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि महाराज जी रामा मंदिर के उस प्रांगण में एक डेस्क को पकड़कर सत्संग करते, प्रवचन करते, आपका एक कोमल सा शरीर, झुकी हुई आंखें, कोमल कोमल उंगलियां, थोड़े थोड़े घुंघराले बाल सिल पर और एक थोड़ी सी बढ़ी हुई दाढ़ी भी, आंखें नीचे, और आप सत्संग के प्रवाह में बह जाते। जनता भी रुचि लेती और आपका जो सत्संग था वो इतना प्रभावशाली था कि हर एक का मन उस समय उसमें रम जाता, खो जाता, और आप भी अपनी मस्ती में विभोर होकर सत्संग किया करते। और जनता के मन में हमेशा यही रहता कि कल पुनः फिर वो दिन जल्दी आ जाए जब हम महाराज जी की शरण में बैठकर उनके धारावत प्रवचन को सुने। और सच में वो प्रवचन ऐसा था कि जो पब्लिक भी आती वो भी उसका अनुसरण करती और उसे अपने जीवन में ढालती, क्योंकि महापुरुष, अनुभवी महापुरुष का सत्संग ऐसा ही होता है। कोई किसी अहरे गहरे का वो सत्संग नहीं था, कोई किसी थोथे ज्ञानी का सत्संग नहीं था। वो सत्संग तो आपके दिल में घर भी न कर पाता, लेकिन हमारे पूज्य वीर जी का वो सत्संग सबको मिघनातीस की तरह खींचे चला जा रहा था। उसमें इतना आकर्षण था उनके स्वरूप में, उनकी वाणी में, उनके दर्शन में, कि हर कोई उनका अपना बन जाता और वो उन्हें अपना समझ लेते। हमारे पूज्य वीर जी थे ही ऐसे। कईयों की वो समस्याओं का समाधान भी कर देते और इतना मीठा बोलते, इतना वैराग्य युक्त होकर नीची नजरों में, कि हर कोई उनका अपना बन जाता। इस शुभ कार्य को फलीभूत होने में कुछ संदेह भी तो नहीं था, क्योंकि इसमें उनके इष्ट देव की, उनके गीताधारी भगवान की मर्जी ही तो थी। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन ये सत्संग का कार्य नित्य प्रति बढ़ता ही चला गया और जनता बढ़ती ही चली गई। आज इतना ही, कल फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं इजाजत लेनी चाहूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आपका।